नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने आपको मेधावी के न्यू पैटर्न के बारे में डिटेल में बताया था। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मेधावी के जो न्यू पैटर्न आया है उसके बारे में डिटेल में बताया गया है। क्वेश्चंस के बारे में, सिलेबस के बारे में डिटेल में बताया गया है। आप वो वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर। आज की इस वीडियो में हम मेधावी के न्यू पैटर्न पर आधारित सैम्पल पेपर को हल करेंगे और हम इस सैम्पल पेपर में एक एक पार्ट को हल करेंगे। सबसे पहले हम मैथमेटिक के जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। इस बार पैटर्न में काफ़ी बदलाव हुआ है और नए नए प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया गया है, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। हमने सभी प्रश्नों को पूरी डिटेल में समझाया है ताकि इससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आता है तो आप उसे आसानी से हल कर पाएंगे। वीडियो को पूरा देखें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दी होती है, उस इंस्ट्रक्शंस को ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। तो ये हमारा मेधावी का पेपर है, जो आपका पेपर इसी प्रकार से ही आएगा। इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार जल्दी से। तो इसमें टोटल 60% है और इसके पार्ट्स दिए गए हैं ABCDEF। ए पार्ट में मैथ के हैं, बी में तार्किक योग्यता यानी कि रीजनिंग के हैं, सी में लैंग्वेज 1, डी में लैंग्वेज 2 इंग्लिश, ई में जीके क्वेश्चन होंगे और एफ पार्ट में होंगे आपके जो टेक्स्ट बुक हैं उससे संबंधित 20 प्रश्न होंगे, जिसके कुल अंक होंगे 40 और हर क्वेश्चन के लिए 2 अंक आपको दिए जाएंगे और सभी क्वेश्चंस को आप केयरफुली पढ़ें। अगर इसमें कोई मिसप्रिंट होगा क्वेश्चन पेपर में तो उसमें हिंदी वाला सही माना जाएगा, इसलिए आप हिंदी और इंग्लिश में दोनों प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये पेपर। सेक्शन ए, मात्रात्मक योग्यता, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो देखिए, इसमें हमारा फर्स्ट प्रश्न है 8 × 4 + 0 - 25 / 5। यहाँ आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड 2 से ज़्यादा साइंस दिख रहे हैं। इसमें मल्टीप्लाई भी है, प्लस भी है, माइनस भी है और डिवाइड भी है। तो इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले हम करें तो करें क्या, पहले मल्टीप्लाई करें, प्लस करें, माइनस करें कि डिवाइड करें। तो इसके लिए एक बेसिक रूल होता है जो आप सभी को आना चाहिए, बोर्ड मास, BODMAS। बोर्ड मास को हमें डिटेल में हम पढ़ते हैं कि बोर्ड मास आखिर होता क्या है। देखिए, बोर्ड मास का एक सीक्वेंस चलता है, जैसा कि मैंने आपको स्पेल आउट करके बताया है, BODMAS। B4 ब्रैकेट्स भी कई प्रकार के होते हैं जो आप पिक्चर में देख रहे हैं। इसके बारे में डिटेल में आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये जानना जरूरी है कि हमें ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। सेकंड पे ऑर्डर आता है, ऑर्डर को हम ऑफ भी पढ़ते हैं। यदि क्वेश्चन में ऑफ लिखा होगा तो उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। इसके बाद आता है डिवीज़न, जिसके बारे में आप भली भांति जानते हैं। फिर मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, फिर एडिशन यानी जोड़, और सबसे अंत में हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है। ये जब भी हमारे प्रश्न में 2 या 2 में हमें क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक हल करना होता है। तो इससे संबंधित मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करके दिखाऊंगा, आप अच्छे से समझ जाएंगे कि किस प्रकार हमें सॉल्व करना है। देखिए, तो सबसे इजी क्वेश्चन है। देखिए, स्टार्टिंग में हमारे कुछ 8 + 3 × 2, तो हमारा आंसर क्या आएगा। यहाँ पे आपको 2 साइंस दिख रहे हैं, एक प्लस का और एक मल्टीप्लाई का। बोर्ड मास के रूल्स के अकॉर्डिंग हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, यानी पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर ऑफ होगा तो ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर हम डिवाइड करेंगे, देन मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास 2 साइंस हैं, एक प्लस का है और एक मल्टीप्लाई का। तो हमें पहले क्या करना चाहिए बताइए बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। हाँ जी, ये देख रहे हैं लास्ट वाले आप, MAS। मल्टीप्लाई पहले होगा एडिशन से पहले। तो हमारा क्वेश्चन है 8 + 3 × 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो पहले हमारा मल्टीप्लाई होगा, तो 8 + 3 × 2 6, प्लस कर देंगे तो 14 हो जाएगा। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो चलिए हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो हमारे पेपर में दिया गया है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है हमारा 8 ×
बाई 4 प्लस 0 माइनस 25 डिवाइडेड 5। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए आप बताइए मुझे पहले। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इस अकॉर्डिंग हमारा सबसे पहले साइन आ रहा है इसमें। देखिए हमारे पास 4 ही साइन है इस क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई है, प्लस है, माइनस है, डिवाइड है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? जी हाँ, पहले आ रहा है डिवाइड। देखिए यहाँ लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो पहले डिवाइड होगा, तो हम डिवाइड करते हैं। तो 25 को 5 से करेंगे तो क्या आएगा आंसर? बिल्कुल बहुत इजी है, 5 आएगा। तो हमारा क्या बचेगा? 8 इंटू 4 प्लस 0, और यहाँ पे हमारा माइनस में क्या आएगा? 5। ओके, अब हमारे पास देखिए साइंस बचे हैं, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बचा है। तो हम क्या करेंगे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग? जी हाँ, मल्टीप्लिकेशन। तो 8 इंटू 4 32 माइनस 5 क्या आ जाएगा? 27। तो ऑप्शन में हमारा 27 है क्या? जी हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन ए भी है 27। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा समय लगा हमें फर्स्ट क्वेश्चन को हल करने में, लेकिन बोर्ड मास से संबंधित प्रश्न जरूर आएगा मेधावी के एग्ज़ाम में, तो आप अच्छे से इस चीज़ को समझ लें। प्रश्न 2 है, यदि नक्शे पर 1 सेंटीमीटर ज़मीन पर 200 किलोमीटर की दूरी के बराबर है, तो मानचित्र पर कश्मीर और केरल के बीच की दूरी क्या होगी यदि वे ज़मीन पर 2700 किलोमीटर दूर है? तो देखिए नक्शे पे हम पूरी दुनिया या किसी जगह के दूरी को छोटे स्केल पे दिखाते हैं। एक्चुअल में उनकी दूरी बीच में दूरी हज़ारों किलोमीटर में होती है, लेकिन उसको हम छोटे स्केल के रूप में दिखाते हैं। जैसे इसमें बताया गया है कि जो नक्शे पे हमने 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया है उसको, वो कितने के बराबर है? 200 किलोमीटर के, ठीक है। और इन्होंने ये भी बताया है कि केरल और कश्मीर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है एक्चुअल में? हाँ जी, 2700। तो हमें बताना है कि वो स्केल जो हमारा मैप पे होगा कितने सेंटीमीटर में होगा। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल है हमारे मैप पे 200 किलोमीटर के। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। इस 20 से 20 कैंसिल। अब 27 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, डिवीज़न आपको बहुत अच्छे से आता होगा। तो 27 को अगर हम डिवाइड कर देंगे 13.5, तो क्या हमारे ऑप्शन में 13.5 है? जी हाँ, 13.5 सेंटीमीटर है। देखिए बच्चों, आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, कुछ क्वेश्चंस में हमारे ऑप्शन सेम भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ तो अलग अलग हैं, जैसे 13.5 सेंटीमीटर, कहीं आपको 13.5 मीटर भी दे सकता है। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, इस बात का यूनिट का जरूर ध्यान रखें। किसी भी प्रश्न को, ऐसे प्रश्नों को हल करते समय यूनिट्स का जरूर ध्यान रखें कि मीटर में है कि सेंटीमीटर में है, वरना जल्दबाजी में हो सकता है आप कोई गलती ना कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे। एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर और परिमाप 90 हो? तो हम थोड़े इंग्लिश वाले बच्चों का भी ध्यान रखते हैं इसमें। वट विल बी द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ इज़ 15 सेंटीमीटर एंड पैरामीटर इज़ 90 सेंटीमीटर। तो देखिए रेक्टेंगल के बारे में आप सभी परिचित होंगे, जानते होंगे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़, उसके एरिया और पैरामीटर के बारे में भी जानते होंगे। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं इसके बारे में। रेक्टेंगल आप पता है कि इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो रेक्टेंगल इज ए 2 डायमेंशनल पॉलीगन विथ 4 स्ट्रेट साइड्स, और इसमें अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल। जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो ये लेंथ है, ये वाली लेंथ सामने वाली लेंथ की इक्वल है, और ये विथ इसके इक्वल है, ठीक है। तो हमारे पास रेक्टेंगल का पैरामीटर इसमें गिवन है। जो क्वेश्चन हम अभी हम करेंगे उसमें पैरामीटर गिवन है। तो पैरामीटर से आप परिचित हैं। पैरामीटर होता है क्या है? सम ऑफ ऑल साइड्स। जो भी हमारे सम साइड्स हैं, 4 साइड्स, ये हमने नाम दे दिया A B C D। अगर इन चारों को प्लस कर देंगे हम तो हमारे क्या निकल जाएगा? पैरामीटर। और इससे हमारा एक फॉर्मूला भी बनता है कि पैरामीटर इक्वल टू 2 ब्रैकेट L प्लस में B भी बोलते हैं हम, ब्रेथ भी बोल देते हैं, विथ भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला बन के आता है 2 इक्वल टू P इक्वल टू 2 ब्रैकेट L प्लस B। तो ये हमारा फॉर्मूला बन क्या है। इस फॉर्मूले में हमारे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखिए हमें दिया क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में हमें गिवन है पैरामीटर 90 और L दिया है हमारा 15। जो हमें पैरामीटर दे दिया है इसने एडवांस में, कितना दिया है? 90, ठीक है। और L दिया है इसने 15, ये 15 है।
तो चलिए हम अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते हैं तो फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं। P हमारा है 90 इक्वल टू ब्रैकेट में हम 15 लिख देंगे क्योंकि लेंथ हमारा 15 दिया है, प्लस B हमें पता नहीं है, तो सॉल्व करेंगे इसको। तो 90 2 इधर आ जाएगा अपॉन में, यहाँ बच जाएगा हमारा 15 प्लस में B। तो ये सॉल्व हो जाएगा डिवाइड होके 90 को हम 2 से डिवाइड करेंगे 45 आएगा। तो ये हमारा 45 और इक्वल में हो जाएगा हमारा 15 प्लस में B। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे हमारा, तो ये 45 था हमारा, इधर 15 लेस कर देंगे, इधर B बच गया, तो हमारा बच गया 30। तो B हमारा कितना आ गया 30, ठीक है। तो 30 क्या है, सेंटीमीटर में था शायद, क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, सेंटीमीटर में है, तो ये B हमारा आ गया 30 सेंटीमीटर। तो हमारे पास लेंथ भी है और ब्रेथ भी है। तो अब हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकालना है। देखिए क्वेश्चन में ध्यान देखेंगे, आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया निकालना है। तो अब एरिया के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में। देखिए जो रेक्टेंगल होता है उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ, L इंटू में B। और स्क्वायर का भी वही होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ कहते हैं, या साइड बाय साइड किसी भी तरीके से आप। तो हम सॉल्व करें क्वेश्चन को, तो हमारा L, चलिए क्वेश्चन पहले करते हैं। अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें हमारा ये तो L तो दिया है 15, क्वेश्चन में गिवन था। B हमने अभी फाइंड किया था 30। अब हमने एरिया क्या पूछा, इक्वल टू L इंटू B होता है, L इंटू में B। तो L हमारा 15 है, B है 30, लेकिन 30 और 15 क्या है, सेंटीमीटर, यूनिट जरूर ध्यान रखें। तो क्या आएगा, 15 3 जा 450 सेंटीमीटर। क्या याद करिए, हमने अपनी पिछले वीडियो में आपको जरूर बताया था कि जब भी हम एरिया निकालते हैं किसी भी फिगर का तो वो हमेशा स्क्वायर में आता है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और अगर सिर्फ सेंटीमीटर होगा तो वो क्या निकल रहा है, पैरामीटर निकल रहा है यानी। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, इसमें हमारा आंसर क्या आएगा, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, ना कि 450 सेंटीमीटर। 450 सेंटीमीटर तो हमारा पैरामीटर हो जाएगा फिर तो, या कुछ और हो। लेकिन इस बात का बेसिक बात यह है कि जो हमारा एरिया आएगा किसी भी फिगर का, एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और वॉल्यूम हमेशा क्यूब में, ये बड़ी क्लासेस की बात है, बस आपको बेसिक नॉलेज देने के लिए बता रहा हूँ। तो इस बात का ध्यान रखें, एरिया हमेशा किसी भी फिगर का निकालें, आप स्क्वायर का निकालें, रेक्टेंगल का निकालें, स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा, तो इससे कन्फ्यूज़ ना हो। तो हमारा आंसर कितना आएगा बताइए। देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए 350, 450 दो जगह है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो कौन सा होगा बताइए, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा बी ऑप्शन होगा, ध्यान रखें, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। चौथा प्रश्न है, ध्रुव कक्षा 5 का छात्र है। ध्रुव के अध्यापक ने उसे पूर्ण संख्या का भाग करना, भागफल व शेषफल ज्ञात करना तथा साथ ही भाग की जांच करना सिखा दिया है। ध्रुव ने पूर्ण संख्या के भाग की संक्रियता सीखते हुए निम्न निष्कर्ष निकाले। चलिए एक बार क्वेश्चन हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। ध्रुव इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th। ध्रुव टीचर हैज़ टॉट हिम हाउ टू डिवाइड होल नंबर्स, फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर एंड आल्सो to check the division. Dhruv made the following conclusion while learning the operations of division of whole number. देखिए डिवीज़न आप सभी को आता होगा, मैं अच्छे से जानता हूँ। डिवीज़न के बारे में आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जब हम डिवाइड करते हैं तो उसमें डिविडेंड कौन सा है, डिवीज़र कौन सा है, क्वोशंट कौन सा होगा, डिवाइज़र कौन सा होगा, इसके बारे में कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए ध्यान से अपनी स्क्रीन पर, देखिए ये आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जब भी हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करते समय देखिए, जो जैसे आप हमने 1588 को डिवाइड करना है हमें 5 से, तो जब भी हम डिवाइड करते हैं तो ऐसे ही पुट करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ये बाहर है हमारा, सबसे पहले जो हम 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं, जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसे हम डिवीज़र कहते हैं, यानी भाजक हिंदी में कहें तो। और जिस नंबर को कर रहे हैं हम, जैसे यहाँ पे 1588 है, ये हमारा क्या कहलाएगा, भाज्य यानी डिविडेंड, ठीक है। और जो हमारा आंसर आता है, जब हम टेबल पढ़ते हैं उसका जो हमारा ये आंसर आता है ऊपर की तरफ, ये हमारा होता है भागफल यानी क्वेश्चन,
ठीक है। और लास्ट में हमारे यहाँ कुछ बच जाता है, कभी 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 जीरो बचता है, कभी कोई एक नंबर बच जाता है, वो हमारा होता है शेषफल यानी रिमाइंडर। तो ये देखिए एक हमारे इससे एक रूल भी निकल के आता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे एक रूल बनता है इसमें कि जो हमारा भाज्य यानी कि जो डिविडेंड है, ये बीच वाला नंबर आ रहा है हमेशा, ये किसके इक्वल होगा? भाजक गुणा में भागफल। भाजक यानी कि डिवीज़र इनटू में जो हमारा आंसर आया है यानी क्वेश्चन, इसका मल्टीप्लाई प्लस में रिमाइंडर कर देंगे हम आर, तो हमारा क्या आ जाएगा? जो बीच वाला डिविडेंड है ये आ जाएगा। तो ये हमारे फॉर्मूले बन जाता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें, ये हो सके तो फॉर्मूला याद भी कर लीजिए कि भाज्य इक्वल टू भाज्य गुणा में भागफल ब्रैकेट प्लस शेषफल, यानी कि भाज्य मतलब डिविडेंड इक्वल टू, हाँ जी ठीक है, डिवीज़र इनटू में क्वेश्चन प्लस में रिमाइंडर। अब हमें क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन देखते हैं। हमेशा भाज्य से छोटा होता है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द क्वेश्चन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द डिविडेंड। चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ 5 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं 11 को, ओके। तो 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर हमारा 1 आ गया, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। ये हमारा Q फॉर क्वेश्चन, ये हमारा डिविडेंड और डिवाइज़र हो गया, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, क्वेश्चन में बोला गया है कि भागफल हमेशा भाज्य से छोटा होता है, यानी जो ये हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है, ये हमेशा भाज्य से क्या छोटा होगा? बताइए। इंग्लिश में बात कर लेते हैं। द क्वेश्चन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द डिविडेंड। देखिए डिविडेंड हमारे यहाँ पे कितना है? 11 है और यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है 2 है। तो द क्वेश्चन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द डिविडेंड। देखिए यहाँ पे हमारा ये जो डिविडेंड है 11 है और क्वेश्चन 2 है, तो छोटा ही है यहाँ पे। और भी क्वेश्चन आप करेंगे तो हमेशा छोटा ही आएगा, तो यानी फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी सही है। चलिए सेकंड पढ़ते हैं हम, बी। भागफल व भाजक का गुणनफल हमेशा भाज्य के बराबर या कम होता है। ये भी हमने आपको बताया है कि जो हमारा आंसर आता है, ठीक है, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमेशा बीच वाले के से कम आएगा या बराबर आएगा, कभी भी ज़्यादा नहीं आएगा। आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ? देखिए आप कभी भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी भी जो हमारे बीच वाला नंबर है यानी डिविडेंड है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, इससे कम आएगा या इसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो यानी ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है, बी पार्ट भी ठीक है, ए भी ठीक था, बी भी ठीक था। सी तो हमारा फॉर्मूला भी हमने पढ़ा ही है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू में क्वेश्चन प्लस में रिमाइंडर, तो हमारा फॉर्मूला ये भी सही है। चलिए डी पढ़ते हैं। शेषफल भाजक से बड़ा होगा। ये कैसे हो? रिमाइंडर जो होगा, मान लीजिए 1 रिमाइंडर बच गया हमारा, तो ये 1 जो हमारा रिमाइंडर बचा है, क्या ये डिवीज़र से बड़ा है? इससे बड़ा है ये? देखिए आप, डिवीज़र हमारा 2 है और रिमाइंडर 1 है, तो नहीं, ये गलत है। तो यानी ये हमारा डी ऑप्शन गलत है। अब देखिए क्वेश्चन आगे क्या कहता है। उपयुक्त में से ध्रुव का कौन सा निष्कर्ष गलत है? मतलब जो हमने 4 स्टेटमेंट कही उसमें से उसने क्या बात गलत कही? फर्स्ट ए तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी केवल डी, हाँ जी डी बस गलत है, जो डी ऑप्शन है वो गलत है। बाकी बी भी सी है, बी भी ठीक है और सी भी ठीक है। तो हम ऊपर के हमारे तीनों सही थे, बस हमारा डी ऑप्शन गलत था, ठीक है। अगला प्रश्न पे करते हैं। एक ट्रेन 1 घंटे में 166 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ट्रेन द्वारा 6 घंटों में कितनी दूरी तय की जाएगी? इसके लिए ये तो बेसिक से सवाल है। 1 आवर में कितना चलती है ट्रेन, रन करती है 166 किलोमीटर, तो 6.5 आवर में कितना करेगी? तो 166 996, तो हो गया हमारा 6 घंटे में। अब कितना बच गया हमारा? आधे घंटे में। तो देखिए इसके लिए थोड़ा कैलकुलेशन है, जैसे मर्जी आपको इजीली वैसे कर सकते हैं। 1 आवर में कितनी चलती है? 166, तो हाफ आवर में कितना इसका हाफ चलेगी, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 8 जा 16, 2 3 जा 3, 83 प्लस कर देंगे इसमें, 83 प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 971079। तो ऑप्शन में है कहीं 107? जी हाँ, थर्ड ऑप्शन ही है 1079 किलोमीटर। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 6th क्वेश्चन। वह विकल्प चुने जो
3, 4 और 6 के सार्वभुज हों। चूज़ द ऑप्शन विच शोज़ कॉमन मल्टीपल ऑफ 3, 4 एंड 6। बस बहुत ईजी प्रश्न है, अगर आपको टेबल आती है तो आप आसान से कर लेंगे। हमें कॉमन मल्टीपल का जोड़ा ढूंढना है, इसमें कौन सा है। तो देखिए पहले कॉमन मल्टीपल लिख लेते हैं थोड़े से। 3 के मल्टीपल होंगे 3 होगा, 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। ठीक है, क्योंकि 24 से ज़्यादा इसमें आगे है नहीं। ठीक है, अगला है हमारा 4 की टेबल पढ़ लेते हैं 4, 8, 12, 16, 20 और 24। अब रह गया हमारा 6, तो 6 1 जा 6, 6 2 12, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24। तो इसमें देखिए कॉमन तीनों में तो 24 है ही, तो 24 हमारे दो ऑप्शन में है, एक फर्स्ट में है और एक सेकंड में है। और क्या कॉमन है तीनों में देख लीजिए। देखिए 18, तो 18 यहाँ पे है, यहाँ पे 18 नहीं है, 4 वाले में नहीं है, 6 में है, लेकिन तीनों में 4 वाले में नहीं है, तो 18 तो होगा नहीं। 12 है, 12 देखिए इसमें भी है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है, तो हमारे क्वेश्चन क्या हो गया 12 एंड 24 हो गया। कॉमन मल्टीपल में मेनली हमें देखना होता है कि दोनों या जो भी हमें नंबर दिए गए उसमें कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे फाइंड करा है 12 एंड 24, तो आप भी फाइंड कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन है और ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बस आपके को इसके लिए थोड़ा डायग्राम में चार्ट का नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें हमें 4 नंबर आप आसानी से ले सकते हैं। ये चार्ट दिया है अलग अलग स्पोर्ट्स से रिलेटेड। क्रिकेट में ये स्टार दिए हैं कितने 5 हैं, फुटबॉल में 3 हैं, खो खो में 4 हैं, कबड्डी में 6 हैं। तो अब बताएं कि एक स्टार की जो वैल्यू है 30 स्टूडेंट्स के बराबर है। तो सबसे पहले आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, इसमें नंबर लिख दें। देखिए एक स्टार की वैल्यू 30 है, तो क्रिकेट में कितने स्टार हैं 5 है, तो कितने हो जाएंगे बताइए। 30 मल्टीप्लाई बाय 5 150। ठीक है, फुटबॉल में 3 स्टार है तो 90 हो जाएंगे, 3 3 या 9। खो खो में 4 है तो यहाँ कितने हो जाएंगे 3 4 या 12 120। एंड कबड्डी में 6 है तो 180 हो जाएंगे, 3 6 से 18। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। खो खो पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो खो खो में है स्टार हमारे 4, तो 120 है, कहीं ऑप्शन में है जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, विद्यार्थियों को कौन सा खेल सबसे कम पसंद है। सबसे कम स्टार इसमें होंगे, इसके लिए कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं है। तो फुटबॉल में ओनली 3 स्टार है तो फुटबॉल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th, कितने छात्र फुटबॉल की तुलना में कबड्डी को अधिक पसंद करते हैं। फुटबॉल और कबड्डी, फुटबॉल में हैं हमारे बच्चे 3 और कबड्डी में हमारे स्टार हैं 6, तो मतलब फुटबॉल से 3 स्टार ज़्यादा हैं, तो मतलब 90। तो इसमें 90 है ऑप्शन में, ये रहा 90, 3 स्टार की वैल्यू 90 के बराबर। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन पा चुके हैं हम। राहुल के परिवार में 6 सदस्य हैं, जिसमें से 4 बड़े और 2 बच्चे हैं। उसने एक केक खरीदा और उसे अपने परिवार के सदस्यों को बराबर बांटा। अगर दोनों बच्चों को केक का कुल 1/3 भाग मिला तो बड़ों के लिए कितना केक बचेगा। देखिए केक है, मान लीजिए केक है, ऐसे होता है केक, इसके हम क्योंकि ये बच्चे हैं और बाकी बड़े, तो इसका 1/3 तो उन्होंने बच्चों को दे दिया, तो हम केक के 3 इक्वल पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए 3 इक्वल हैं, तो इसमें से इसने 1/3 तो दे दिया बच्चों को, तो कितना बच जाएगा। वेरी इजी, कितने 1 2 बच गए, 2 टोटल पार्ट कितने 3, तो 2.3 बच गए। 2.3 ऑप्शन में बिल्कुल है, तो हमारा ये सी ऑप्शन से हो जाएगा 2/3। तो ये प्यारे बच्चों हमने 10 के 10 प्रश्न हल कर लिए जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड थे। इसमें कुछ फ्रैक्शन से रिलेटेड, कुछ बोर्ड मास से रिलेटेड, कुछ डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन थे जिसको हमने हल किया है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर तभी भी आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट के इसके बाद के हमारे रीजनिंग वाले पार्ट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड हो आपको समय से मिल सके। धन्यवाद।